क्वालिटीज ऑफ ए गुड काउंसलर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? काउंसलर मतलब वो इंसान जो आपकी बातें सुनता है और आप जिस मेंटल स्टेट में हैं, मतलब मेंटली डिस्टर्ब स्टेट में है, उससे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो काउंसलर में ऐसे क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? पहली बात है एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। वो सबकी बातें या अपने पेशेंट की बातें, क्लाइंट की बातें अच्छे से सुन सके। एक्टिव लिसनिंग हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट्स थॉट एंड इमोशन। लिसनिंग का फ़ायदा क्या है, सुनने का फ़ायदा क्या है? जब सामने वाला बोलेगा ही नहीं तो आप उसके बारे में पता कैसे करोगे? क्योंकि आप तो काउंसलर हो। तो काउंसलर का मतलब ये है कि पहले उसकी मेंटल स्टेट का पता करना, फिर ही आप करेक्ट कर सकते हो उसे। तो लिसनिंग हेल्प करती है किस चीज़ में? जो पेशेंट की थॉट है, इमोशन, उसके अंदर क्या चल रहा है, ये समझने में। देन पेशेंट फील रिलैक्स्ड एंड काउंसलर कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। अगर उसकी बातें सुनी जाएंगी तो आधी चीज़ तो बोल के ही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ होता है बोलने के लिए। तो अगर कोई उस चीज़ को सुन ले तो आधी चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, तो ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है क्योंकि वो काम हो जाता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल। काउंसलर है, उसे अपनी बात अच्छे से कहनी आनी चाहिए। काउंसलर शुड नो हाउ टू कॉन्फिडेंटली सेट बाउंड्रीज। देखो, जो आगे पेशेंट है या क्लाइंट है, वो वल्नरेबल स्टेट में है, तभी वो आया है। तो आपको एक बाउंड्री सेट करनी है कि इस बाउंड्री के अंदर आपको रहना है, लिमिट है आपके, उसे क्रॉस नहीं करना है। काउंसलर शुड नो हाउ टू कॉन्फिडेंसली सेट बाउंड्रीज, कम्युनिकेट आइडिया एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू द पर्सन। मतलब सामने वाले पेशेंट या क्लाइंट को कैसे गाइडेंस देना है उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। जो काउंसलर है वो शुड बी ए गुड ऑब्जर्वर या गुड जो ऑब्जर्वेंट। देखो, हर चीज़ कह के नहीं बताई जाती, बोली नहीं जाती, तो जो उसके एक्सप्रेशन होंगे वो भी ऑब्जर्व करने आने चाहिए काउंसलर को। काउंसलर शुड बी गुड ऑब्जर्वेंट टू अंडरस्टैंड पेशेंट सिचुएशन। पेशेंट की सिचुएशन समझने के लिए काउंसलर को कुछ ऑब्जर्वर भी होना चाहिए कि क्या चल रहा होगा इसके अंदर। फिर एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये है कि दूसरे की फीलिंग समझना। काउंसलर शुड हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ पेशेंट। पेशेंट की जो फीलिंग है, देखो वो पहले ही परेशान हो जाता है जो पेशेंट है, तो वजह उसकी होंगी, तो आप उसकी वजह को समझ सको खुद को वहाँ रख के। तो ये भी एक होना चाहिए पेशेंस। देखो, जो पेशेंट है वो सारी चीज़ें आराम से तो बता नहीं देगा ऐसे ही, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। नॉन जजमेंटल। कुछ चीज़ें जो पेशेंट है या जो क्लाइंट है वो आया है, तो उसने कुछ उसके मन में है कि उसने कुछ गलत कर दिया है, कि वो किसी न किसी गिल्ट में भी हो सकता है। तो आप उस चीज़ को ये नहीं बताओगे उसे कि ये तुमने ये गलत किया है या तुम ये इतने गलत हो, इतने बुरे हो। मतलब आपको जजमेंट नहीं देना है, तो आपको नॉन जजमेंटल होना चाहिए कि गलत किया है तो भी उसे इतना बुरा ना लगे। द काउंसलिंग सेशन इज़ नॉट अबाउट लेटिंग द क्लाइंट नो व्हाट दे हैव डन रॉन्ग। काउंसलिंग सेशन इसलिए नहीं हो रहा कि उसे बताया जाए कि तुमने क्या क्या गलत किया है, वो तो उसे पता ही है। इफ़ द क्लाइंट फील जज, अगर क्लाइंट ऐसे लगा कि तो सुन के पूरी मजाक उड़ा रहा है, तो देन इट कैन पुट ए मेजर ऑब्स्टेकल इन द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में दिक्कत होगी। ट्रस्ट। काउंसलर शुड बी एबल टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट विद पेशेंट। ट्रस्ट होना चाहिए। अगर पेशेंट को काउंसलर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो ट्रीटमेंट आसानी नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। काउंसलर शुड बी फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट डिफरेंट काउंसलिंग अप्रोच। हर चीज़ वो बता दे आसानी से मुमकिन नहीं है, तो आपको डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ेगी, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर इस मेथड इससे यूज़ नहीं कर, इस मेथड से फ़ायदा नहीं हो रहा, दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप के मेथड यूज़ करने पड़ेंगे पता करने के लिए कि चल क्या रहता है, तभी ट्रीटमेंट होगा। एथिकल प्रैक्टिस। काउंसलर शुड एडहियर टू एथिकल गाइडलाइंस एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। जो पेशेंट है वो एक इंसान है, तो आप पहले ही वो परेशान है, पहले वो डिवास्टेटेड सिचुएशन में है, तो आपको एथिकल प्रैक्टिस करनी है, एथिक्स के अंदर रहना है, मतलब एक मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रहना है। आपको उसे और बर्बाद नहीं करना है, एथिकल जो गाइडलाइन फॉलो करनी है और प्रोफेशनली अपना काम करना है, तो बाउंड्रीज के अंदर रह के काम करना है, तो तभी वो गुड काउंसलर होगा। सो दीज आर द क्वालिटीज़ टू बी ए गुड काउंसलर।